शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। हाय गाइस, माई सेल्फ विष्णु यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है, क्या 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करना सही है या नहीं। बीएससी नर्सिंग के बारे में एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके स्कोप क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आपके सामने ये समस्या आती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना क्या है, जरूरी है। जी हां, सेकंड है सब्जेक्ट, मतलब आप बीएससी नर्सिंग में दाखिला जब लेंगे तो इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जो इंटरमीडिएट में ये 3 विषय लेकर के पढ़े होंगे वे ही लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? पी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप 12वीं में पास हैं तो जी हां, बिल्कुल आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होता है यह बीएससी नर्सिंग? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 इयर्स, 4 साल का होता है। कितने साल का होता है बाबू? 4 इयर्स। ठीक है, 4 साल की ये पढ़ाई होती है और उसमें 6 माह का 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 6 मंथ का क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। यह विद्यालय के द्वारा किसी भी सीएससी या बीएससी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया जाता है। 6 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो कितने साल का है? 4 वर्ष का है। 6 मंथ की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। अब बात ये आती है बाबू कि जो बीएससी नर्सिंग होता है, क्या केवल बॉयज ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो बीएससी नर्सिंग होता है वह बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो जेंडर में यानी बॉयज लड़के भी कर सकते हैं एंड लड़कियां भी कर सकती हैं। इसके बाद एज, उम्र क्या होनी चाहिए? आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 17 वर्ष से लेकर के 35 इयर्स। जिसकी उम्र 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की उम्र तक है, उसके अंदर सभी लोग क्या कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभ में 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और अंत में 35 वर्ष तक होना चाहिए। तो वे लोग बीएससी नर्सिंग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है फी की। जो बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हो उसकी फीस कितनी लगती है? यूं तो कहें कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, देखिए बीएससी नर्सिंग भी क्या होता है, प्रवेश परीक्षा इसमें पहले होता है और जिसकी मेरिट अच्छी जाती है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं।
और यदि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं तो यूं कहें फीस नामात्र 8 से 10 हजार पर ईयर्स लगता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर प्राइवेट हो जाता है, ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में याद रखिएगा 1 ईयर्स का आपका 75,000 से लेकर के 1,30,000, ठीक है। यानी अगर प्राइवेट कॉलेज से आप करते हो तो 75,000 रुपए से लेकर के 1,30,000 के बीच में पर ईयर्स क्या होता है, लगता है। वह विद्यालय के ऊपर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज करते हैं, सरकारी कॉलेज मिलता है तो नामात्र फीस, और ये आपका 75 से लेके 1,30,000 के बीच में लग जाएगा, ठीक है। और इसमें स्कॉलरशिप भी आता है कि नहीं, तो और अच्छी बात है। अब चलते हैं स्कोप के बारे में। इसका कहाँ कहाँ स्कोप है, किन क्षेत्रों में अधिक मांगे हैं इसकी। देखिए बाबू, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो मेडिकल लाइंस में तमाम जगह आते हैं। यह एक एडवांस कोर्स होता है। जैसे बीएससी नर्सिंग में इस समय वर्तमान में सबसे अधिक पद जो हैं सीएचओ के आए हैं, वह एनएचएम के तहत होता है। यह वैकेंसियां होती हैं एनएचएम के तहत, और इसमें आपको सीएचओ बनने का मौका मिलता है। यह वैकेंसियां आई थी, भरी गई हैं और तमाम अभी आ रही हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है इसका बीएससी नर्सिंग का। तो सबसे पहले आप स्कोप कहाँ है, मेडिकल लाइन में। ठीक है। और एनएचएम के तहत जो वैकेंसियां आती हैं, जैसे सीएचओ का पद होता है। अब बात आती है कि सर सीएचओ क्या होते हैं, सीएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीएचओ का फुल फॉर्म होता है बाबू, वह होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, सीएचओ का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जो नियुक्तियां होती हैं वह पीएससी और सीएससी लेवल पर जब लोग जाते हैं तो वहां से इन लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे भेजा जाता है, और वे लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सबसे मुख्य पद पर ऑफिसर के पद पर होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इन लोगों के अंदर एएनएम, आशा, हेल्थ वर्कर, ये सभी लोग रहते हैं। तो अच्छा स्कोप है और वैकेंसियां आ रही हैं और अभी आएंगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रखने के लिए इन लोगों को। तो है बहुत अच्छी यह कोर्स। तो सीएचओ के पद पर जा सकते हैं। यही नहीं, अगर आपका यह वैकेंसियां और आती हैं अस्थायी पद के रूप में स्टाफ नर्स, उसमें भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ इसका स्कोप है, हॉस्पिटलों में आप अच्छे पद पर कार्य कर सकते हैं। आप किसी विद्यालय में क्या कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं नर्सिंग वालों को। ठीक है, तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। इस समय जो है बीएससी नर्सिंग का क्रेज बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 12 के बाद बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब समझते हैं सैलरी की बात।
वैसे तो अगर CHO के पद पर जाते हैं आप, तो आपकी जो सैलरी होगी वह 30,000 पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ ये CHO की जो सैलरी होती है। और ऐसे ही अनेक प्रकार के फॉर्म आते हैं जो सरकारी पद पर आप जा सकते हैं, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह हुए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको खाली नहीं बैठना है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा करके अच्छे से कार्य कर सकते हैं और वहाँ पर भी सैलरी आप इसमें अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि ये बैचलर डिग्री है, एडवांस डिग्री है। और आप 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, लाखों में कमा सकते हैं। यह डिग्री करने के बाद आपको खाली नहीं रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ और, जो योग्यता है 12 पास BSc नर्सिंग में, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें 12th में 50 से 55% तक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर यह सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।